जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए। जो आपको पता चल गया है कि आपके आर्मी अग्निवीर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। जैसे ही आपको पता चला कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप सभी के डिमांड आने लग गई, कमेंट आने लग गई कि सर जी हमें बता दीजिए कि हमें एग्जाम में तुक्के कैसे लगाने हैं। तुक्के तो सर हम लगाएंगे, लेकिन हमें एक सही तरीका बता दीजिए जिससे सही होने के चांस ज्यादा बढ़ जाए। देखो, वैसे तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आया कि कैसे क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं आपको ये बात बता देता हूं कि आप सभी मेहनत कर रहे हो, मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप भी मेहनत कर रहे हो, आपकी तैयारी भी अच्छी है। लेकिन क्या होगा कि जिसने आपसे कम तैयारी की है और उसने तुक्के लगाए और सही तुक्के लगाए तो वो आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा। मेहनत आपसे कम की है उसने, आपने ज्यादा मेहनत की है, लेकिन तुक्के से वो आपसे आगे निकल जाएगा। और फिर आपको भी ये रहेगा कि मैंने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। तो मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जीवन भर ये रह जाएगा। तो इसलिए आपकी नेगेटिव सोच ना बने और आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिले, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे पता है कि आप सभी ने मेहनत अच्छी की है, लेकिन आपसे कम मेहनत वाला आपसे आगे नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ क्या होती है भाई, थोड़ी ज्यादा जाती है। ठीक है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। और उस ज्यादा में आपको कैसे कंपीट करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको तो आपने कर लिया, लेकिन बचे हुए क्वेश्चंस को भी आपको तुक्के लगा के करना है। तो पहली चीज तो ये बात समझ में आ गई कि 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक भी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो आते हैं उसको सही सही कर लेना पहले, फिर जो बचे हुए हैं उसमें तुक्के लगाने हैं। अब तुक्के कैसे लगाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे कि आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले, कुछ ट्रिक्स हैं उनको ध्यान रखना, आराम से फिर अच्छा स्कोर करोगे आप तुक्कों में भी। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, जो हमने अभी तक पढ़ाया अगर आपने वो पढ़ा है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते होंगे वो तुक्कों में आप अच्छा स्कोर करोगे। देखो, सबसे पहले चीज इसको देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके के सामने आएगा तो उसमें अगर आपके ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी दिया हुआ है तो इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव है। तो अगर आपके सामने उपरोक्त सभी दिया हुआ है या सभी सही है, ऊपर दिए हुए सभी सही हैं, तो क्या होगा कि भाई ये समझ लो आप 99.99% यही आपका आंसर होने वाला है। आपको वो क्वेश्चंस आता है तो आप आंसर कर ही लोगे, नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आता तो आपको ऑप्शंस के बारे में भी पता नहीं होगा, क्वेश्चंस के बारे में भी नहीं पता होगा। तो फिर क्या करना है, अगर आपके ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी दिया हुआ है तो इसको आपको टिक कर देना है। सबसे पहली चीज तो है कि ये आपका सही होगा। ठीक है, 100% ही मान के चलो लगभग कि ये सही ही होने वाला है, उपरोक्त सभी आपके एग्जाम्स में दिया हुआ है। तो ठीक है जी, पहली चीज तो ये अपने को ध्यान रख लेनी है तुक्का लगाते समय। पहली चीज मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपको अच्छे से करने हैं, खुद का दिमाग का इस्तेमाल करके, लेकिन जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे उसमें कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहली चीज समझ गए। चलो, दूसरी कंडीशंस आपके सामने ये वाली आ सकती है, जिसमें आपके सामने दिया हुआ होगा कि दोनों ए और बी सही है या दोनों सही नहीं है, यहां पर ये लिखा हुआ होगा। तो अगर क्वेश्चंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप चेक कर लेना, और अगर नहीं पता तो क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी वाले क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये 90% टाइम आपका सही होने वाला है। 90% आपके तुक्के हैं ना। अगर मान लो कि 10 में ऐसा आया है, एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो उसमें से 9 आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, एक ही गलत होगा, और वो आपको देख लेना है कि अगर दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे इसमें देखो, ग्रीष्मकालीन की ये दिया हुआ है और शीतकालीन की यही दिया हुआ है, तो आपको पता है कि राजधानियां 2 हो सकती हैं कि भाई सर्दियों में वहां पर
वो क्या है, बर्फ पड़ती होगी, जिसकी वजह से वहां पर काम नहीं चल पाता होगा, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे। याद क्वेश्चन नहीं है आपको, लेकिन आपको ये तो पता है कि गर्मियों में क्या होता है भाई, गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है, बर्फ पड़ती है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो ऐसे देख लेना। हाँ ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका 90% आपका ये सही होने वाला है। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। अब मैं आगे और समझाता हूं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखो ये उपरोक्त सभी वाला कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला भी कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा आएंगे उनके बारे में हम बात करते हैं, उसमें कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 50% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो हमारा ये परिवार है इसको हमें बड़ा बनाना है, हमारी फैमिली को बड़ा बनाना है। यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरे एग्जाम्स के लिए तैयार किया जा रहा है, और जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल के लिए भी मैं टिप्स देने वाला हूं कि किस तरीके से क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से खाने फूड्स वगैरह सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, और भी आपके आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सब कुछ आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ऐसा नॉर्मल क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, उसमें क्या करना है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 90% क्वेश्चंस है आपको ऐसे होंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखो ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन याद नहीं है, वैसे तो आपको याद होगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि आपको ये याद नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना भाई, पढ़ रहे हो तो ये चीज पता है, इतने साल पढ़ के आए हो, 12th किया हुआ है आप सभी ने, ठीक है, 18 साल के आप हो चुके हो, कुछ छोटे होंगे थोड़े बहुत, कुछ बड़े होंगे, ठीक है, ज्यादातर बड़े ही होंगे। तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो हमारे वातावरण को दूषित करती है, खराब करती है ना, जो हमारे वातावरण को खराब करेगी वही है। अब इसमें देखो कौन सी खराब नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं है तो वो होगी जो हमारे वातावरण को खराब नहीं करती। तो क्या ऑक्सीजन वातावरण को खराब करती है? नहीं करती, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है ऐसे, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ा, उसको समझा कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है, उत्तर याद नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि हाँ इसमें ये चीज होती है, फिर ऑप्शंस देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसे भी आपका काम नहीं करता तो फिर आपको क्या करना है, मैं एक चीज समझाता हूं आपको क्या करना है, दो क्वेश्चंस को डिलीट करना है। ठीक है, मान लो कि आपको ऑक्सीजन के बारे में भी नहीं पता चला, आपको दो ऑप्शंस को डिलीट करना है। केबीसी देखा है ना कि 50-50 कर लो, 50-50 कैसे करोगे, क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है, इस क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूं, और ऐसे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जो पेपर आएगा ना उसमें जो क्वेश्चंस होगा उसके ऑप्शन होंगे, उनमें दो ऑप्शंस के बारे में आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब पढ़ाई नहीं है, वैसे ही तुक्के लगाने हैं, फिर तो सारे के सारे आपके लिए नहीं है, 50 के 50 क्वेश्चन से नहीं होने वाले हैं, फिर तो सभी में तुक्के लगाओ। ये वीडियो फिर आपके लिए है ही नहीं, ये तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है कि उनको और स्कोर करना है, उनके लिए है। तो आपको क्या करना है, दो ऑप्शंस डिलीट करना है। आपको पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, क्योंकि कितने क्वेश्चंस का आंसर ग्रीन हाउस गैस था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। तो पहला तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। दूसरा, आपको पता है कि भाई मीथेन है, उससे क्या है कि वो भी प्रदूषण करती है, बहुत खराब गैस होती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से आपका आंसर हो सकता है। देखो यहां पर जो ट्रिक बताने वाला हूं उसको ध्यान देना कि यहां पर दोनों आंसर हो सकता है, और दोनों में से आपको किसी के बारे में नहीं पता, तो आपको क्या करना है, सी वाला आंसर करना है, क्योंकि 70% जो आपका आंसर होगा वो सी वाला होगा, और 30% आपका डी वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ऐसे करना है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रिक रहने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई ना कि भाई दो ऑप्शंस आपको डिलीट करने हैं, बचे हुए दो में अगर सी और डी है तो सी वाले के ज्यादा चांस है, तो सी वाला आपको आंसर करना है।
आपके एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों है ना, ये दोनों आंसर होने के लगभग 60 से 70% चांस होते हैं, और ये दोनों होने के आपके 30 से 40% चांस होते हैं। ठीक है, और जिसमें भी ज्यादातर चांस किसका होगा, आपका ए का ही होने वाला है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, और आपको ऑप्शंस भी आपसे डिलीट नहीं हो रहे उसके, तो फिर कैसे करना है, तो फिर आप ज्यादा चांस देखना, ऑप्शंस आपको ठीक लगता है तो इन दोनों में से ही आपको आंसर करने की कोशिश करनी, क्योंकि ज्यादातर आंसर होने के चांस आपके इन दोनों में ही रहने वाले। ठीक है, और मान लो कि आपके ये दोनों ही डिलीट हो गए कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो फिर आपको ए को टिक कर देना है, क्योंकि इसके चांस हैं ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो आपके एग्जाम्स में जिस तरीके से जो आंसर सेट किए जाते हैं ना, तो वो मैक्सिमम इसी प्रकार से सेट किए जाते हैं कि जो समझा रहा हूं ये बात समझ में आ रही है ना, ऐसे करना है। ठीक है, और फिर आपको ये लगे कि भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा, मेरे को तो ए भी आंसर लग रहा है, बी भी आंसर लग रहा है, सी भी आंसर लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपको सबसे पहले याद रखना, जो आपको सबसे पहले सही आंसर लगता है, सही लगता है, उसी को आपको टिक कर देना है, क्योंकि वही आंसर होगा। अगर ज्यादा सोचोगे तो आप दूसरे आंसर पर चले जाओगे, आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर को गलत कर दोगे। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहला ऑप्शन है, जो आपको कुछ नहीं आता क्वेश्चंस में, पता ही नहीं चल रहा, ना ऑप्शन से डिलीट हो रहे ना और कुछ लग रहा, लेकिन आपके दिमाग में आया कि ये वाला आंसर हो सकता है, वो हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए आपके दिमाग में आया हो, ऑप्शन नंबर बी सी डी कुछ भी आया हो, तो उसी को आंसर कर देना है, क्योंकि आपकी जो सेंस होती है वो महसूस कर रही होती है कि ये आंसर है, लेकिन आप दिमाग लगाते हो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो और उसको चेंज कर देते हो। और आप हमेशा देख लेना, घर पे भी देखोगे तो आप करके देखोगे तो आपको पता होगा कि आप फिर दूसरे वाला आंसर करते हो। ये हमारी साइकोलॉजी है कि पहले वाला नहीं दूसरे वाला सोचा है तो दूसरे वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, ये हो जाएगा, लेकिन रियल में आंसर पहले वाला ही होता है। इस बात से कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो ट्रिक्स हैं इनको आपको फॉलो करना है। और भाई फिर आपकी दाल नहीं गले, कुछ भी समझ में ना आए, तो दो चीज कर सकते हो, एक तो जय माता दी बोल के आंसर टिक लगा देना, पहली चीज तो है जय माता दी बोल के टिक लगा देना, या आप कर लेना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, तो जिसपे 100 आए वो कर देना। ठीक है, तो ये हंसी मजाक की बात थी लास्ट वाली, इनको सीरियस मत लेना, पहले वाला जो समझाया है ना इनको सीरियस लेके आपको तुक्के लगाने, और जो आप तुक्के लगाने वाले के लिए वीडियो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है और कहीं पर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बेस्ट कोई नहीं बताएगा, जो भी बताएगा यही आपको बताने वाला है। इसी में से कुछ कम बता सकते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं बताएगा। ठीक है जी, तो अब तो सब्सक्राइब कर लेना, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है जिन्होंने नहीं किया हुआ। ठीक है, और क्लास आ रही है, और जो भी आपको पढ़ना है आप प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, उनमें पढ़ लो, आप स्कोर करोगे अच्छा, और तुक्के लगाने की जो आपको जरूरत पड़ेगी ना वो बहुत कम पड़ेगी, इस बात को नोट कर लेना। अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी हुई है, स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हो, तो आपको तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो हर बार नहीं होते हैं। ठीक है, उनके लिए मैंने ये आपको बताया कि तुक्के कैसे लगाने हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट पीछे न रह जाएं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आप सभी को स्टेटस लगा के, ठीक है, इंस्टाग्राम पर टैग करके मुझे बताना भी तो है कि आपने वर्दी लवर्स से पढ़ा था। ठीक है, वहां से सब कुछ सीखा था, और ये भी बता देना तुक्के लगाना भी वहां से सीखा था। ठीक है, तुक्के से क्वेश्चन सही होंगे ना आपके, तो आके बता देना कि हाँ सर जी जो आपने ट्रिक बताई थी उससे हमारे क्वेश्चन है वो ठीक हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में और शाम को 7 बजे वाली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और बता दो जो कम पढ़ते हैं ना उनको भी बता दो कि भाई तुक्के लगा लेना, और कुछ नहीं तो क्या आपका बात ही बन जाए जो आपके दोस्त है उनके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।